नमस्कार, सत श्री अकाल और केम छो। क्लास 9 के विद्यार्थी हैं आप, क्योंकि आपने देखा है थंबनेल जिसमें लिखा हुआ था कि हम इसमें करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, इस सॉल्यूशन को करने से पूर्व है ना, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उसमें सवाल पहले क्या है स्क्रीन पर देख लो, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स बतलाऊँगा। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज़ नॉट, एंड आपको रीज़न भी समझाना है क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो फिर रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है तो आपको कारण बताना होगा क्यों नहीं है। इसको जानने से पूर्व कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको एक टर्म जानना होगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ये जानना होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों जानना होगा, है ना, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना, इससे नीचे वाले क्लासेस में क्या पढ़ा होगा आपने कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और कांस्टेंट एंड वेरिएबल अब बतलाने नहीं जाऊंगा मैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कनेक्टेड विथ, और वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। ए कौन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विथ ऑपरेशंस। और कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन, प्लस माइनस गुना भागा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इनसे जुड़ा हुआ है ना। इनसे जब जुड़ जाते हैं, क्या, कांस्टेंट एंड वेरिएबल इनके माध्यम से जब जुड़ जाते हैं और उससे जो तैयार होता है ना, उसे को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2x² प्लस 5x, ये मैंने लिखा है। तो इसमें 2 क्या है बताइए, कांस्टेंट, x² क्या है, वेरिएबल, है ना। और इन दोनों के बीच में निशान अगर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का है, सिंपल बात। फिर यहाँ पे देखो प्लस आ गया, देखो प्लस आ गया, मल्टीप्लाई ऑलरेडी आ चुका था। फिर 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है छुपा हुआ। तो इतना तो पता होना चाहिए। तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल मिल रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है भाई, तो ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, है ना। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होगा, जब मैं कभी शुरुआत करूंगा इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन दूंगा, तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन तत्काल बेसिक से आप इसको बना सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसमें ये जो भाग है, ये पूरा प्लस के इधर वाला, है ना, इसको बुलाया जाता है टर्म, है ना। टर्म का सिंपल सा डिफिनेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड विथ, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के द्वारा जो अलग किया गया है, तो यहाँ पे प्लस ने ही अलग किया है ना इन दोनों को, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। तो जब वन टर्म होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5x, तो ये वन टर्म हुआ। तो वन टर्म जब होता है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल। वन टर्म होने पर क्या कहा जाता है, मोनोमियल। दो टर्म होता है तो उसे कहा जाता है बायनोमियल। लेकिन आगे जाकर के, है ना, ये पढ़ना होता है कि सबको, मोनोमियल को भी बाइनोमियल को भी, है ना, जब हम कंबाइन करेंगे और ऐसा हम पढ़ेंगे कि कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म हो, दो हो, टू और मोर टर्म्स, या तो दो टर्म हो या तो दो से ज्यादा हो। तो अगर इतना टर्म है, दो या दो से अधिक टर्म है, तो उनको एक साथ हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल, सिंपल बात, ठीक है। एक वाला को मोनोमियल, दो वाला को बायनोमियल, स्पेशल नेम, बट उसको पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। जिसके तीन टर्म होंगे, थ्री टर्म होंगे, उनको ट्रीनोमियल कहा जाएगा, बट उसको पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन में है ना कि टू और मोर टर्म्स, दो या दो से अधिक टर्म अगर है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो इस रूप में रहेगा, समझ लेना कि वो पॉलिनोमियल है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो पॉइंट और आपको जानना है, क्या, कि पॉलिनोमियल में पहला हिंट क्या है आपका, या
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि पावर जो होता है पॉलिनोमियल का वो ऑलवेज होल नंबर होता है ना, ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x², तो पावर कैसे चेक होता है, वेरिएबल पे कितना पावर है, इस पे क्या है इससे मतलब नहीं है, ये तो नंबर है। तो ये जो नंबर होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। रियल नंबर पढ़े होंगे, रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे रूट रहे, फ्रैक्शन रहे, डेसिमल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है आपका, बतलाइए जल्दी, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल में बोल रहा था मैं भी, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म जो होगा है ना वो रियल नंबर होता है, और रियल नंबर रेशनल इरेशनल आपका रहता है, तो उसमें डेसिमल आ जाए या कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इससे इसके ऊपर जो पावर होगा, है ना। मान लीजिए 2 पे भी स्क्वायर दे दिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, वो 4 हो गया फिर। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है यानी x, ये वेरिएबल है, वेरिएबल पे जो पावर है ये मायने करता है। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता 2x पे पावर -2 और प्लस 5x, तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो अगर इसका कारण देना होगा तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और कारण बतलाना था ना, और लिखेंगे बिकॉज इट्स पावर इज नॉट ए होल नंबर, इसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। सिंपल, आई बात समझ में। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर तो चेक करेंगे बाद में, पहला जो चीज आपको इंपॉर्टेंट करनी है वो ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है पहले, चेक करने से पहले कि पावर उसका होल नंबर है कि नहीं। तो पहले मेरे को ये बतलाना चाहिए था, बट मैंने पहले इसको लिख लिया है, कोई बात नहीं। आप ये समझो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 5/x² और प्लस 2x, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि नीचे कभी नहीं होता है, डेनोमिनेटर में यहाँ पर वेरिएबल विद्यमान नहीं रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करना होगा, इसको ऊपर लेके जाना होगा, तो 5 हो गया, और ये नीचे प्लस में है x², ऊपर जाके आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, पावर एंड एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो गया 2x। तो अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो पोलिनोमियल है क्योंकि पावर इसका 2 है, लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो देखा कि -2 हो गया, सो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। कारण वही, बिकॉज इट्स पावर इज नॉट ए होल नंबर। आई बात समझ में ना। तो पहला स्टेप मान के चलो कि यही है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन चेकआउट कि उसका पावर होल नंबर है कि नहीं। पहला सवाल आपको एकदम इजीली बन जाएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो मैंने पॉइंट्स बतलाया है उसको ध्यान में रख करके इसको बनाते हैं। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा कि क्या है, 4x² - 3x + 7। सवाल वही है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो जवाब हमारा क्या होगा, यस ये पॉलिनोमियल है ना। तो फिर से मैं वही बोलता हूँ कि कारण यस का नहीं बतलाना है ना। अगर नहीं है तो आप कारण बता सकते हो, और यस में अगर कारण पूछ भी ले अगर, तो आप बोलोगे यही कि इसका पावर क्या है, होल नंबर में है। इसके जो कांस्टेंट पार्ट है यानी 4, 3, 7, ये सभी रियल नंबर है ना। ये सब जुड़े हुए हैं क्या, बतलाइए, 4 फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स। 4 फंडामेंटल साइन मतलब प्लस माइनस गुना भागा, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन से जुड़ा हुआ है। तो यस के कारण हो सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो सिर्फ नो का कारण जो है वो आप लिख लो, मेंशन कर लो। तो पहला तो यस हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, y² + √2। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि यार ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि रूट लगा हुआ है, लेकिन ये रूट नंबर पे लगा हुआ है, वेरिएबल पे लगा रहता है, नहीं होता। y है वेरिएबल, इस पे पावर है क्या 2, और 2 क्या है, होल नंबर है ना। यहाँ पे √2 है, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मैंने क्या बोला है, रियल नंबर हो सकता है। √2 क्या है, पढ़े हैं आप, इरेशनल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझना, y² है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो आप 1 लगा सकते हैं, है ना। तो ये दिमाग में रखना कि अगर आगे नहीं लगा हुआ है कुछ तो वो 1 होता है। तो यहाँ पर ये वाला भी जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है।
समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये देखा कि ये दोनों जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। वी गेट द थर्ड वन, 3√t प्लस क्या है, t√2, ये है कि नहीं है? तो मैं फिर से बतलाना चाहूँगा कि नंबर को ध्यान से देखना है ना, और साथ में वेरिएबल को ध्यान से देखना है। ये प्लस है, प्लस और टी में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा बना दिया इसको। तो देखो यहाँ पे ये 3 हो गया और ये t हो गया। अब t रूट का मतलब क्या होता है कि इसमें पावर क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है अगर उसको हम बदलते हैं नंबर के फॉर्म में। तो रूट का नंबरिंग फॉर्म क्या है, 1/2 है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे इसको हम सीधा थोड़ा कर सकते हैं, √2 हमने आगे लिखा और t हमने पीछे लिख दिया। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल पार्ट t है और t पे पावर क्या है, 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है। हमको मतलब इससे है, इसमें कांस्टेंट तो 3 है, चलो ये तो सही है, बट यहाँ पे वेरिएबल पे जो पावर है वो 1/2 है, जो होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो, है ना। और कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज पावर ऑफ, है ना, t इज नॉट ए होल नंबर। उसका जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। तो फ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होता है। अरे बोलो ना यार, यस और नॉट। चलो अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर नंबर 4, y प्लस, अब अभी तक तो पहला हिंट से ही आपका सब बन जा रहा है। यहाँ पे सेकंड हिंट यूज होगा जिसमें मैंने क्या बोला था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में से जाओगे, बिकॉज ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे। इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं था जो फ्रैक्शन में था। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल फ्रैक्शन में है, जो सही नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो y के जगह पे y प्लस 2 होगा। और ये y पे पावर नीचे क्या है बतलाओ, 1 है। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y पे पावर क्या, -1। और जैसे ही -1 हुआ, क्या आंसर आएगा, नो, बिकॉज कारण सेम दिया जाएगा जो यहाँ पे हमने दिया है, बिकॉज पावर ऑफ y इज, है ना, पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर, है ना, होल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे पावर मतलब y 2 है, हाँ, और तो बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर लिखा, तो मैंने लोग यहाँ पे चेक करेंगे नहीं, तो मैं लिख देता हूँ ऑफ 2y पे पावर -1। 2y पे पावर -1 जो टर्म है, इस टर्म में जो y है उस पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। दैट्स वाई ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक और सवाल और यहाँ पे शायद अट जाएगा इसमें। तो 5 नंबर, x पे पावर क्या है 10, y पे पावर है 3 और प्लस t पे पावर क्या है बतलाइए, 50 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए लेकिन सवाल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को होता है ये सवाल में। मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। और साफ करने का तरीका एक ही है कि इसके ऊपर वाला जो है मैंने उसको इरेज कर दिया, ठीक है ना। अब साफ साफ थोड़ा दिख रहा होगा। नंबर क्या है, x पे पावर 10, y पे पावर 3 और t पे पावर क्या है, 50 है ना। लोग क्या करेंगे, 10 चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे, 50 चेक करेंगे, है ना। तो लगेगा ऐसा कि ये तो होल नंबर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, क्योंकि कहीं पर भी फ्रैक्शन दिख नहीं रहा है वेरिएबल का। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है। बट मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नो। क्यों नो लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में सबमिशन क्या है, देखा होगा कि पॉलिनोमियल होना चाहिए बट वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है, x, y एंड t है। तो क्या लिखेंगे कारण में, बिकॉज it's, है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल इज क्या, 3, और होना कितना चाहिए था, 1। तो मैंने कारण बताया है नहीं चुनने का। चुनने का कारण में 2 पॉइंट दे सकते हैं, है ना। पहला सबसे मेन पॉइंट क्या है, पावर यहाँ पर होल नंबर में है और ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं पर भी पावर पॉजिटिव मतलब निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ और नहीं है, सिर्फ होल नंबर है। तो सिर्फ नहीं का कारण बतलाइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हर एक जो पॉलिनोमियल है उसमें चेक करके लिखना है।
जिसमें पहला है क्या 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बतलाइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसको निकालने का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। पहला काम क्या करना है, सवाल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई के रूप में जुड़ा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 1, और यहाँ पे क्या बीच में क्या मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बोला है, कोएफिशिएंट को चेक करने का तरीका, जिसका पूछा जाए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, एक्स का पूछता है तो यहाँ पे 1 लगाते, तो एक्स स्क्वायर के साथ, है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट जो होगा वो ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस लगा रहता तो -1 हो जाता, है ना, लेकिन +1 है इसलिए +1 होगा और उसको मैं 1 सिर्फ लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वो थोड़ा टफ है, टफ मतलब आसानी है बट इससे टफ है। कैसे भाई, तो जिसका पूछ रहा है उसको पहले यहाँ पे नोट डाउन करो साइन के साथ। तो प्लस एक्स स्क्वायर हमने नोट कर लिया, इसका पूछ रहा है ना, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, इस टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहा है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और उसके साथ अगर कोई टर्म रहता तो भी लिखते। तो जिसका पूछ रहा है उसको पूरा को लिख दो, यहाँ पे कांस्टेंट अगर है तो उसको भी, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 5x स्क्वायर रहता तो उसको भी लिखना होता, ठीक है ना। और करना क्या है, जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है मतलब एक्स स्क्वायर का, उससे इसको डिवाइड कर लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो बचा कुछ नहीं, तो 1 बच गया, तो मतलब +1 आंसर। अब बोलो मान लो ये समझ में नहीं आ रहा बिकॉज दोनों सेम आ गया। मान लो यहाँ पे 5x स्क्वायर रहता तो पहले टर्म को लिखता मैं, तो 5x स्क्वायर लिख लिया, और इसमें जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लेता है, एक्स स्क्वायर कट गया, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया 5। तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका हो गया, है ना, और गलत वो भी नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो होगा उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 1। दूसरा देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स क्यूब है, इसमें पूछ रहा है, तो आराम से जवाब दे सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बतला दीजिए देख करके ही। यहाँ पे क्या है माइनस है और इसके आगे क्या लगा लेंगे 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यानी 1 जुड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ और माइनस आगे लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका -1। और दूसरा तरीका तो आपको बता चुके हैं, वो यूज कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, ठीक है, π/2 एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है ये नंबर ही है, पाई का वैल्यू 22/7 आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा आपका π/2, ये आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। लास्ट सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, √2x - 1। अब यहाँ पे तो मिलेगा नहीं आपको, तो बोलेगा सर है ही नहीं, फिर आप ऐसे ही बोल दीजिएगा कि 0 होगा, है ना, 0 होगा, लेकिन कारण बतलाना होगा ना भाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x है -1 नहीं है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, तो मैं एक्स स्क्वायर पहले लिख लूँगा, है ना। अब ऐसा कौन सा काम करूं कि ये एक्स स्क्वायर मेरा लिखा भी रह जाए, लेकिन जैसे ही मैं कोई नंबर इसमें ऐड करूं तो उसका कोई वैल्यू भी ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना जिसका कोई वैल्यू ना हो, लेकिन विजिबल हो जाए। तो विजिबल हो गया, दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है बट इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो एक ही उपाय है, क्या, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 एक्स स्क्वायर। अब 0 से एक्स स्क्वायर में गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 होगा, तो कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। और बाकी ये लिख लो, तो √2x और क्या हो गया -1, ये हमने लिख लिया। अब बताओ कोएफिशिएंट जो होगा ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो पहले ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा एंड देन लिखना होगा। फिर से वही बात, कोई पूछ लेगा क्यों किया, क्योंकि इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व ही नहीं है, वो है नहीं। तो ऐसा कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो सिर्फ विजिबल फॉर्म में दिखाई दे कि हाँ ये है एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, बट जब हम इसको एग्जैक्टली सोल्व करें तो कोई वैल्यू ही ना रह जाए, वो 0 था। अगर 1 से करते तो फिर तो विजिबल हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, वो विजिबल हो जाएगा। बट 0 ही एक ऐसा नंबर है जो विजिबल नहीं होगा, वो तुरंत विलुप्त हो जाएगा, है ना। सिर्फ दिखने के लिए है, दिखाने के लिए है ना, कि कैसे मैंने एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा कोएफिशिएंट का वो मैंने 0 रखा है। बोलो कोई तकलीफ है तो
बहुत ही आसान सवाल था। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोनोमियल, मोनोनोमियल नहीं होता है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायोनोमियल लिखना है और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ पॉइंट, क्या कि डिग्री का मतलब क्या होता है। अगर मान लो डिग्री चेक करना हो तो क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। तो सवाल क्या बोल रहा है कि ऐसा एक बायोनोमियल लिखे जिसका डिग्री क्या हो, 35 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 35 हो। ये अपने मन से लिख सकते हो और इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। कभी भी आंसर देखकर लिखा तो टीचर जान जाएगा कि तुमने बहुत खतरनाक चोरी किया है। तो देखो कैसे होगा, मैं आगे 5 लिख देता हूँ। तुम्हारा सवाल होगा क्यों 5 सर, मेरा मन है सर। आपको मन है तो कुछ और लिख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने x लिखा, x से जब तुम भी कुछ अल्फ़ाबेट इतना सारा है लिख सकते हो, और मैंने 35 पावर कर दिया क्योंकि मेरे को 35 चाहिए। और उसके बाद भी मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5x पावर 35 इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, आगे बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2x पे पावर क्या, 30। कोई बात नहीं, लिखा है मैंने। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये 30 है, ये 35 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 35। सो ये क्या हो जाएगा, बायोनोमियल है ना। हाँ, मैं बोल रहा था मैं छोड़ दूंगा 5x पावर 35 छोड़ दूंगा, लेकिन मोनोमियल हो जाएगा ना फिर, इसलिए मेरे को कुछ और ऐड करना था। इसमें 2 टर्म हो गए तो इनको बायोनोमियल कहा जाएगा, लेकिन डिग्री कितनी होगी, 35, क्योंकि इन दोनों में जो हाईएस्ट है वो 35 है ना। अब यहाँ पे तुम कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन इसको 35 रखना, या ये भी हो सकता है इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, और वो कितना होना चाहिए, 35। और दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि ये बाइनोमियल है कि नहीं। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म मतलब बायोनोमियल। बताया था मैंने टर्म को पहचानने का तरीका, प्लस और माइनस से। पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस से जो अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, वो कहा जाता है टर्म। तो प्लस से इधर ये हो गया, प्लस से इधर ये हो गया, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड बायोनोमियल। अरे बोलो ना यार, कितना आसान है। और फिर मोनोनोमियल बार बार बोल जा रहे हैं भाई, मोनोमियल है ना, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, फिर x लिखा, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, 100। और मोनोमियल कह रहा है तो बस छोड़ देंगे, है ना। तो तुम बोलोगे सर क्या x पे पावर 100 भी लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे। दो मन है तो लिख दो, नहीं मन है तो मत लिखो, कुछ और लिखने का मन है लिखो। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हाईएस्ट पावर कितना, 100 होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ क्या, टर्म 1 होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है। और आंसर तो मैंने क्या बोला है, इनफाइनाइट होता है, तो आराम से कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्या करना है, डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है। और अभी मैंने आपको क्या समझाया है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। सबसे हाईएस्ट पावर कौन है उस पॉलिनोमियल में। तो पहला जो आपको दिख रहा होगा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बतलाइए, 3 है। तो 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या है आपका, 4 - y²। तो इसमें सिंपल सी बात है, डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट 2 है। इस पे जो देखो 4 जो रहता है ना, उस पर पावर कितना होता है, तो 4x पे पावर 0 ये छुपा रहता है, तो ये भी ध्यान रखना, कहीं काम दे देगा। x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो यानी 4 इंटू कितना हो गया, 1, यानी 4। यानी हम 4x पे पावर 0 को 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो। उसके बाद क्या होगा, 5t - √7। तो सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0, और t पे पावर क्या हो जाएगा, 1। सिंपल सी बात है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। फिर 3 है, तो 3 जो होता है उसमें डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी समझाया है आपको कि 3 अगर है तो इसको आप 3x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, कारण कि 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 3 लिखिए या 3x पे पावर 0 लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 0। जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। बाकी तो आप देख करके आसानी से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सबसे लास्ट सवाल। सवाल क्या है, सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
देखिए बहुत ही सिंपल, लीनियर का मतलब हुआ कि उसमें जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, उसमें डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 होगा, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। और एक क्या था, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की, 3 होनी चाहिए, है ना, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्यूबिक कहा जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं करके। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब इसमें बतलाओ डिग्री कितनी है, डिग्री आपको साफ साफ दिख रही है, क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब वही ना होता है जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, x माइनस एक्स क्यूब है ना, x माइनस एक्स क्यूब है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है इसकी कितनी है, 3 है। तो 3 जब डिग्री होती है तो क्या बोला जाता है, उसको क्यूबिक कहा जाता है। फिर क्या है, थर्ड नंबर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है। इसमें डिग्री का वैल्यू कितना है, 2 है, तो क्या बोला जाएगा, बतलाओ, क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। बात कर लेते हैं 4 नंबर की, 1 प्लस क्या है, x है, तो यहाँ पर डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, लीनियर हो गया, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की, वो क्या है आपका, 3t है। तो सिंपल सी बात है, इस पर भी पावर क्या होगा, हाईएस्ट 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो इसको भी क्या बोला जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। नंबर 6 की बात कर लेते हैं, क्या है, आर स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, इस पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और नंबर 6 हो गया, ये 6 ही था भाई। और 7 नंबर, सबसे लास्ट सवाल, 7x पे पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने थोड़ा स्पीड में बतलाया है, कारण क्या है, बहुत ही सिंपल है, डिग्री आपने ऑलरेडी जाना हुआ है, और जितना डिग्री होता है उसके अनुसार उसको, है ना, अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का सोल्यूशन, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2।